मुसलमानों हौसलों को बुलंद रखो। ये दुनिया खत्म होने वाली है, मगर याद रखो दुनिया याद रखेगी अब्दुल्लाह इब्न जुबैर को, दुनिया याद रखेगी सुबह क़यामत तक इमाम हुसैन को, दुनिया याद रखेगी हजरत ज़ैनब को, वक्त के यजीदों को, वक्त के अबू जहलों को दुनिया सफ़े हस्ती से मिटा देगी। तुम पुरउम्मीद हो कि इंशाअल्लाह ताला हक कामयाब होगा। जालिम ने जुल्म किया, हमारे घरों को हिलाया, मगर हमारे घर हिले, मगर हमारे घर कभी निस्तो नाबूद नहीं हुए। जालिम ने आकर हमारे घरों को हिलाया, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमारी जबानों से कलमे का खात्मा कर सके। जालिम ने हमारे घर को हिलाया, मगर उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि हमारे दिलों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को मिटा सके। जालिम ने हमारे घरों को मिटाने की, हिलाने की कोशिश की, मगर जालिम में इतनी ताकत नहीं थी कि औलिया अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों से निकल जाए। जालिम ने हमारे घरों को हिलाया, मगर जालिम में इतनी ताकत नहीं थी कि तौहीद के पैगाम को हमारी नस्लों से निकाल सके। इसीलिए मैं कहता हूं तुम सलामत थे और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक सलामत रहोगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो इस देश की आजादी में जितना मुसलमानों ने अपना खून पसीना बहाया, सबसे ज्यादा अगर अंग्रेजों के खिलाफ किसी ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया तो उस कम्युनिटी का नाम मुसलमान है। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सन 57 की जंग आजादी, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा अल्लामा फजल खैराबादी मौलाना अहमदुल्लाह ने पेश किया। अल्लामा फजल खैराबादी काला पानी की सजा काटे, और जब 3 साल के बाद उनके बेटे ने उनकी आजादी का आर्डर लेकर काला पानी को पहुंचे तो उसी दिन अल्लामा फजल खैराबादी का इंतकाल हो गया। इस देश की आजादी में हम सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, वो मुसलमानों की कुर्बानियों को फरामोश कर चुके हैं। तो याद रखो, जिन्होंने इस देश के लिए अपना खून पसीना बहाया उनको भी याद रखो, मगर जिन्होंने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, जिन्होंने अपने खानदानों को बर्बाद कर दिया, हम उनको नहीं भूल सकते, उनको भी याद रखना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब हम जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भारत में अपने हक को हासिल करेंगे। जो संविधान बाबा साहिब ने बनाया उसके मुताबिक सबको इज्जत की जिंदगी मिलनी चाहिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपकी इज्जत हमारी इज्जत रहेगी, आपकी तकलीफ हमारी तकलीफ होगी। इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि तुम जानते नौजवानों, अस्मा बिन्त अबू बकर कौन थी? अस्मा बिन्त अबू बकर कौन थी? अस्मा बिन्त अबू बकर हजरत सिद्दीक अकबर की साहबजादी थी। जब गारे सूर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर के साथ थे तो हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर घर से खाना पकाकर उतनी ऊंची पहाड़ी पर रोज जाकर खाना देती थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा, उनको लक़ब दिया कि ये ज़ातो ना तो खान है। वो अस्मा बिन्त अबू बकर, जब अबू जहल को मालूम हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा चुके हैं, तो अस्मा बिन्त अबू बकर के घर को आकर उसने पूछा, बताओ अस्मा, कहां है तुम्हारा बाप और कहां है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो हजरत अस्मा ने कहा कि अगर मैं झूठ बोलूंगी तो शरीयत बीच में आ जाती है, अगर मैं सच बोलूंगी तो वफा खत्म हो जाएगी। तो हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर ने कहा कि सुन अबू जहल, सुनो वक्त के अबू जहल सुनो। हजरत अस्मा ने कहा कि मैं जानती हूं मगर तुझे नहीं बताऊंगी। तो अबू जहल ने मक्के के बीच चौराहे पर हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर को मुंह पर तमाचा रसीद किया। हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर के कान में बाली थी, कान कट गया, खून निकलना शुरू हुआ, मगर वो फिर उस दिन अपने कान को कपड़ा लगाकर जब गारे सूर में अपने वालिद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने खाना दिया, तो सिद्दीक अकबर ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी ये कपड़ा हटाओ, तुमने कपड़ा अपने मुंह पर क्यों लगा लिया?
तो हजरत अस्मा ने कुछ नहीं कहा। जब वालिद ने सार किया तो उन्हें कहा कि अब्बा जान, अबू जहल घर को आया था और पूछा कि बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। तो उसने मक्के के भरे चौराहे पर मुझे तमाचा रसीद किया और मेरा कान कट गया। तो आप अंदाजा लगाइए, सिद्दीक अकबर की आंख में आंसू आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाकर दुआ की कि या अल्लाह, मैं सिद्दीक अकबर से राजी हूं, इसके खानदान से राजी हूं, तू भी राजी हो जा सिद्दीक अकबर से। तो मुसलमानों, तारीख का मुताला करो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम अपने हौसलों को बुलंद रखो। यही सिद्दीक अकबर की बेटी हजरत अस्मा बिनते अबू बकर, उनके बेटे अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर, जो इमाम हुसैन की शहादत के बाद इमाम हुसैन के परचम को उठाया, तो जब हज्जाज मक्के पर हमला करने आया तो उन्हें अपनी माँ जो 100 साल की हो गई थी अस्मा बिनते अबू बकर से कहा कि अम्मा जान, अब मैं जा रहा हूं हज्जाज से मुकाबला करने के लिए, मगर लोग कहते हैं हज्जाज बड़ा जालिम है, वो लोगों की चमड़ी उतार देता है। तो उस गयूर मां ने कहा कि सुनो अब्दुल्ला, जब बकरी को काटा जाता है या बकरे को काटा जाता है तो काटते वक्त तकलीफ होती, उसके बाद कुछ नहीं होता। फिर मां ने अपने बेटे से पूछा क्या तुम हक पर हो? तो बेटे ने कहा हाँ मां, मैं हक पर हूं। तो मां ने कहा जा मेरे बेटे, अपनी जान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर कुर्बान कर दे। और जब वो शहीद हो गए तो हज्जाज ने अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर की लाश को मक्के में लगा दिया। तो अब्दुल्लाह इब्ने उमर जब लाश के पास से गए तो कहा कि 14 दिन से लाश लटकी हुई है मगर इससे खुशबू आ रही है। तो किसी ने पुकार कर कहा कि जब अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर पैदा हुए थे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से खजूर को चबाकर पहली ग़िज़ा अगर अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर के जिस्म में डाली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाहब दहन से चबा हुआ खजूर डाला। तो लोगों ने कहा कि जिसके जिस्म में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाहब दहन चला गया उसके जिस्म से कभी बदबू नहीं आ सकती। तो मुसलमानों, हौसलों को बुलंद रखो। ये दुनिया खत्म होने वाली है, मगर याद रखो दुनिया याद रखेगी अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर को, दुनिया याद रखेगी सुबह क़यामत तक इमाम हुसैन को, दुनिया याद रखेगी हजरत ज़ैनब को, वक्त के यजीदों को, वक्त के अबू जहलों को दुनिया सफ़े हस्ती से मिटा देगी। तुम पुरुम्मीद हो कि इंशाअल्लाह ताला हक कामयाब होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि मंजिल के लिए काम करिए, हमारी कोशिश में हमारा साथ दीजिए।